अब हम आते हैं जीटीटी पे, ठीक है। अभी तो जीटीटी 2 मिनट में आप सीख जाओगे। जीटीटी, जीटीसी और क्या होता है जीटीडी, ठीक है। और भी कई प्रकार के नाम है ये ऑर्डर्स के। ओके, नाउ दिस इज जीटीटी मतलब गुड टिल ट्रिगर्ड, जीटीसी मतलब गुड टिल कैंसल्ड, जीटीडी मतलब गुड टिल डेटेड, ओके। या वीटीसी, दूसरा वीटीसी भी नाम है। वीटीसी मतलब वैलिड टिल कैंसल्ड, जब तक कैंसिल नहीं किया तब तक वैलिड, ओके। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई दीज ऑर्डर्स, ओके। ये एग्जैक्टली ऑर्डर्स क्या है और क्यों हमको ये ऑर्डर्स यूज करने चाहिए, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, राइट, तो वहां पे हमसे क्या पूछा जाता है, डे या आईओसी। आईओसी मतलब इमीडिएट और कैंसिल, या डे वैलिडिटी, तो हम डे सिलेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है कि नेक्स्ट डे या थर्ड डे या 5 डेज तक वैलिड रहे, राइट। मतलब आपने एक बार ऑर्डर प्लेस कर लिया और अगर डे एंड तक वो ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ तो फिर वो ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाता है, करेक्ट। सो वो ऑर्डर कैंसिल नहीं हो, हमने सपोज स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमको पता नहीं टारगेट आ जाएगा या 4 दिन बाद आएगा, हमको टारगेट का एक ही ऑर्डर प्लेस कर देना है, राइट। तो फिर उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जीटीटी, करेक्ट। ये ऑर्डर्स की वैलिडिटी जब तक हम कैंसिल नहीं करते हैं तब तक होती है। किसी किसी ब्रोकर में 1 मंथ होती है, किसी किसी ब्रोकर के पास 3 मंथ्स होती है, किसी किसी ब्रोकर में डेट पूछा जाता है कि कब तक वैलिड रहना चाहिए, ओके। अगेन ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिफर करता है, बट द पॉइंट इज कि ये ऑर्डर्स की वैलिडिटी मल्टीपल डेज होती है या मल्टीपल मंथ्स होती है, राइट। सिंगल डे नहीं होती है वैलिडिटी, करेक्ट। दैट्स द ओनली डिफरेंस, ओके। अब जीटीटी में भी सेम इश्यू है, जीटीटी में भी सेम इश्यू है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जीटीटी आप फॉर एंट्री के लिए भी यूज कर सकते हो। सपोज आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, आपको ऐसा है कि ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1240, राइट। आपको ये इतना अच्छा लगता है, या फिर आपका ऐसा एनालिसिस है कि 1100 पे जब भी आ जाए, मुझे तो रॉकेट की तरह ये ऊपर जाते हुए दिख रहा है, मुझे तो बाय करना है, राइट। अब आपको रोज बैठ के ट्रैक नहीं कर सकते, आप जॉब गोइंग प्रोफेशनल हो, राइट। सो आप एंट्री के लिए भी जीटीटी ऑर्डर यूज कर सकते हो। सो जीटीटी फॉर एंट्री, आप क्या करोगे, सिंपल, जब भी आ जाए, 2 दिन बाद आए, 1 हफ्ते बाद आए, राइट, आपने जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर लिया, बाय 1000 क्वांटिटी, प्राइस 1100, खत्म। अब ये ऑर्डर पड़ा ही रहेगा मल्टीपल डेज तक, ओके। जब तक प्राइस यहां पे नहीं आ जाती, जब यहां पे प्राइस आएगी अपने आप बाय हो जाएगा, राइट। अब मल्टीपल डेज बोल रहा हूं या मल्टीपल मंथ्स, लाइफ लॉन्ग नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिफर करता है, करेक्ट। किसी ब्रोकर सिर्फ 1 मंथ देता है, कोई ब्रोकर 3 मंथ्स देता है, राइट। कोई ब्रोकर लाइफ टाइम देता है, गॉट इट, राइट। सो जीटीटी फॉर एंट्री मतलब सिंपल, आपने बता दिया क्वांटिटी एंड प्राइस, तो जब भी 1100 पे आएगा वो बाय हो जाएगा, ओके। अगेन जिस भी जीटीटी में आपको सिंगल प्राइस पूछता है, मतलब वो ट्रिगर नहीं है, वो सिर्फ प्राइस है। लेट मी रिपीट, जिस भी ऑर्डर्स में आपसे सिर्फ सिंगल प्राइस पूछ रहे हैं, मतलब वो प्राइस है, वो ट्रिगर प्राइस नहीं है, ओके। इट मींस अगर किसी ब्रोकर में जीटीटी का सिर्फ सिंगल प्राइस पूछ रहा है, मतलब कि वो 1100 पे जब प्राइस आएगी तब बोलेगा कि 1100 पे बाय करो, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। 1100 से बाद में प्राइस 1097 तक जा सकती है, करेक्ट। तो 1097 में बाय हो जाएगा। फिर एंट्री लेने में सिंगल प्राइस कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन जब आप जीटीटी को एज अ ब्रैकेट ऑर्डर यूज कर रहे हो तब दिक्कत है। जीटीटी
एज अ ब्रैकेट ऑर्डर। जब आप जीटीडी को एज अ ब्रैकेट ऑर्डर यूज कर रहे हो, मतलब आपने आइडियली जीटीडी में ब्रैकेट ऑर्डर भी, मतलब ब्रैकेट और जीटीडी में एंट्री, या फिर कभी भी आप स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तब इमीडिएटली एज अ जीटीडी डाल सकते हो एज अ ब्रैकेट ऑर्डर। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आपने लेट सपोज एंट्री कर ली, एंट्री प्राइस डाल दी 1100, राइट, और फिर आपने डाल दिया जीटीटी स्टॉप लॉस 1000, फिर आपने डाल दिया जीटीटी टारगेट 1300 सपोज, करेक्ट। नाउ क्या होगा गाइज, जब भी 1100 पे आएगा आपका बाय हो गया एंड ये दोनों जीटीडी ऑर्डर्स प्लेस हो गए, ब्रैकेट ऑर्डर जीटीडी। ओके, अब जीटीडी में भी अगेन एक पॉइंट होती है ओसीओ। ओसीओ मतलब वन कैंसल्स अदर। ओके, जब भी आप एंट्री के साथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों बता रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट ओसीओ होता है। बाय डिफॉल्ट ओसीओ, बाय डिफॉल्ट ओसीओ मतलब जब टारगेट हिट होगा तो स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो टारगेट ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। वन कैंसिल्स अदर। ओके, नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर प्राइस 1000 पे आ गई, जैसे ही प्राइस 1000 पे आई तो क्या ऑर्डर प्लेस होगा कि 1000 रुपीज पे सेल करो। अब अगर प्राइस फ्री फॉल होके नीचे आती गई और जब इसने ऑर्डर प्लेस किया तब ऑलरेडी प्राइस 998 पे पहुंच गई थी तो आपका ऑर्डर एग्जिट नहीं होगा। अगेन यहां पे इश्यू क्या है, ट्रिगर प्राइस तो पूछा ही नहीं हमसे, ट्रिगर प्राइस नहीं पूछा, मतलब ट्रिगर एंड लिमिट प्राइस दोनों सेम है। अब जब दोनों सेम है तो 1000 पे प्राइस आ रही है तब बोल रहा है कि 1000 पे सेल करो, तब तक प्राइस 998 चली गई तो आपका ऑर्डर एग्जिट ही नहीं हुआ, और प्राइस अगर नीचे चलती गई तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। क्लियर? सेम इश्यू इन जीटीडी। जीटीडी विद ब्रैकेट ऑर्डर बहुत सारे ब्रोकर्स में, ओके, स्पेशली ज़ेरोडा। अब हमेशा जब भी आपको जीटीडी ऑर्डर यूज करना है आप सिर्फ ज़ेरोडा में यूज करो। क्यों ऐसा? क्योंकि बाकी किसी ब्रोकर में मैंने ऐसा देखा नहीं है, अभी मे भी किसी ने लेके आया हो, आई डोंट नो, बट ज़ेरोडा में जीटीडी में आपको ट्रिगर प्राइस अलग से पूछा जाता है एंड प्राइस अलग से पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया सपोज टारगेट के लिए, फिर स्टॉप लॉस के लिए भी सेम, ट्रिगर और प्राइस। आई होप आपको मजा आ रहा है, आई होप आपको मजा आ रहा है। ओके, अब देखो आपने लेट सपोज कोई स्टॉक को बाय करके रखा है, या फिर आपका इस तरीके से लिखते हैं लॉन्ग पोजीशन है, $500 शेयर्स एट 900 रुपीज। 900 रुपीज में आपने 500 शेयर्स बाय करके रखे। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, आपसे ये पूछ रहा है कि टारगेट का ट्रिगर प्राइस क्या है और टारगेट का प्राइस क्या है, राइट, एंड स्टॉप लॉस में ट्रिगर क्या है, स्टॉप लॉस का प्राइस क्या है। नाउ अंडरस्टैंड, स्टॉप लॉस के ट्रिगर में क्या होता है कि जब प्राइस ट्रिगर पे आती है तो बोलता है कि ये प्राइस पे सेल करो। सिमिलरली जब टारगेट में ये प्राइस आएगी तो इमीडिएटली लिमिट ऑर्डर प्लेस होगा कि ये प्राइस पे बाय करो, सेल करो, सॉरी। ओके, तो अंडरस्टैंड, इट मींस व्हाट, जब भी आप टारगेट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, सो लेट्स सपोज योर टारगेट is 1100 and your stop loss is 800 सपोज, ठीक है, एन एग्जाम्पल। अब स्टॉप लॉस में जो आपका स्टॉप लॉस है ना वो हमेशा ट्रिगर में जाएगा, और जो आपका टारगेट है ना वो हमेशा लिमिट में जाएगा। क्यों ऐसा, मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, जब प्राइस, हम ऐसा बोल रहे हैं, अब ये जो ट्रिगर प्राइस है, अभी देखो प्राइस
सो प्राइस लेट सपोज यहां पे 900 पे आपने बाय करके रखा है, 900 पे आपने बाय करके रखा है। अब प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर आ रही है, राइट। अब पहले प्राइस 1100 पे पहुंचेगी कि पहले 1095 पे? जब प्राइस ऊपर आ रही है पहले 1095 आएगा कि पहले 1100 आएगा? सर छोड़ो ना, बच्चे थोड़ी हम, मैं जस्ट देख रहा हूं कि आप लोग सो तो नहीं रहे हो। पहले 1095 आएगा कि पहले 1100? 1095, गुड। तो पहले 1095 आएगा, उसके बाद 1100 आएगा। हमको एग्जिट करना है 1100 पे, करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि जब प्राइस 1095 पे आ जाए उसके बाद लिमिट ऑर्डर प्लेस करो कि 1100 पे सेल करना है। तो वो 1100 से सस्ते पे सेल नहीं करेगा, वो 1100 या उससे महंगे पे ही सेल करेगा, क्योंकि लिमिट ऑर्डर प्लेस हो गया ये प्राइस पे। प्लीज अंडरस्टैंड हो क्या रहा है जीटीडी में। जीटीडी में जब प्राइस ये आ रही है ना, तब 1100 पे ऑर्डर प्लेस हो रहा है कि 1100 पे सेल करो, ओके। अब जब 1095 पे प्राइस आई तब एक लिमिट ऑर्डर प्लेस हुआ डे वैलिडिटी वाला। प्लीज अंडरस्टैंड, हियर इज द ट्विस्ट। जब प्राइस 1095 पे आई तब 1 डे वैलिडिटी वाला 1100 पे सेल करो ऐसा ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। और ये वाला कैंसिल हो गया, मतलब जीटीटी अब ये वाला प्लेस नहीं होगा। कंप्लीट जीटीटी गॉट फिनिश्ड। कंप्लीट जीटीटी का सॉल्यूशन एक ही निकला कि 1100 पे इतने शेयर सेल करो, बस ऑर्डर प्लेस हो गया। और वो जो ऑर्डर प्लेस हुआ वो डे वैलिडिटी वाला था। इसका मतलब क्या, अगर प्राइस 1095 पे आई, 1097 से ही रिवर्स हो गई, तो आपका ये डे वैलिडिटी और यहां पे क्लोज हो गया मार्केट, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट जीटीडी कैंसिल हो चुका है, आपको पता ही नहीं है। आपको लग रहा है आपने जीटीडी ऑर्डर प्लेस किया अपने आप सब हो जाएगा, नहीं होगा। लॉजिकली अंडरस्टैंड कि आपने एग्जैक्टली ऑर्डर क्या प्लेस किया है। अगर प्राइस 1097 पे आके रिवर्स हो गई और डे क्लोज हो गया, तो ये जो लिमिट ऑर्डर जीटीडी कैंसिल होकर एक लिमिट ऑर्डर प्लेस हुआ था, वो लिमिट ऑर्डर भी कैंसिल हो गया, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 1 डे थी, करेक्ट। तो इसीलिए जब भी आप जीटीडी ऑर्डर्स यूज कर रहे हो, एवरी डे ट्रैक करो कि मेरा जीटीडी ऑर्डर अभी भी पड़ा है कि नहीं। सिर्फ उतना काम करो एटलीस्ट, क्लियर, ओके। सो अब 1095 पे और 1100 वाला ऑर्डर प्लेस हो रहा है। सिमिलरली स्टॉप लॉस में क्या हो रहा है, जब प्राइस 800 पे आएगी तो क्या ऑर्डर प्लेस होगा कि 797 पे सेल करो। तो वो बोलेगा क्यों 797 पे सेल करना है, मैं तेरे को महंगा सेल करके देता हूं 800 पे ही, राइट। तो यहां पे 800 एंड 797 के बीच में सेल होगा। तो आपका रियल जो स्टॉप लॉस है ना वो ट्रिगर में रहेगा, और जो रियल टारगेट है वो प्राइस में रहेगा। जब भी आप ज़ेरोडा में जीटीडी प्लेस कर रहे हो या फिर जिसमें भी ट्रिगर एंड प्राइस दोनों पूछ रहे हैं, इस तरीके से रहेगा। ट्रिगर में स्टॉप लॉस डालना है आपको, ओरिजिनल स्टॉप लॉस, एंड यहां प्राइस में टारगेट, और ये प्राइस से थोड़ा कम ट्रिगर रहेगा एंड ये स्टॉप लॉस से थोड़ा कम आपका स्टॉप लॉस प्राइस रहेगा। और ये है बाइंग पोजीशन में, सेल पोजीशन में उल्टा हो जाएगा। आप फ्यूचर्स में सेल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ना, तो फ्यूचर्स में आपने सेल पोजीशन लिया हुआ है, उसमें जीटीडी कर रहे हो, तो ये उल्टा हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर है। What about gap up and gap down? Here is a point. अगर गैप डाउन हो गया सीधा 795 पे, राइट, तो ऑर्डर तो प्लेस होगा लेकिन वो एग्जिट नहीं होगा ना। इसीलिए आपको एवरी डे जो भी आपकी स्विंग पोजीशंस ऑन है और उनका जीटीडी ऑर्डर रखा है, तो आपको 9:15 AM पे 2 मिनट के लिए मार्केट में आना है, चेक करने के लिए कि जीटीडी ऑर्डर अभी भी वैलिड है और कोई ज्यादा गैप अप या गैप डाउन तो नहीं हो रहा है, तो मैं फटाफट से एग्जिट करूं। गैप अप में दिक्कत नहीं है, टारगेट के बियॉन्ड ओपन होगा तो दिक्कत नहीं है। जीटीडी अगर नहीं लगाया तो, सी डियर, अगर जीटीडी नहीं लगाया तो सिंपल है, आप एवरी डे स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड लिमिट टारगेट ऑर्डर प्लेस करते रहो।
एवरीडे स्विंग पोजीशंस के, खत्म। जस्ट आपको लॉजिकली सब पता होना चाहिए। सो अगर आपसे सिर्फ प्राइस पूछ रहा है मतलब लिमिट एंड ट्रिगर दोनों यही प्राइस है, फिर हमको जीटीटी नहीं यूज करना चाहिए। किसी किसी में जीटीटी का परसेंटेज पूछता है, सो परसेंटेज मतलब वो सिंपल प्राइस ही पूछ रहा है, राइट। अगर आपने 5% अप एंड 2.5% डाउन प्लेस किया कि -2.5% इज लॉस, स्टॉप लॉस एंड +5% इज टारगेट, तो भी वो 5% कैलकुलेट करके वो प्राइस पे ही, मतलब आपने सिंपल प्राइस ही दिया हुआ है, सिंपल, राइट। उसमें ट्रिगर अलग से नहीं है, जो कि दिक्कत की बात है। ओके, सो जिसमें ट्रिगर अलग से पूछ रहा है वही वाले ऑर्डर्स आपको आइडियली यूज करने हैं। जेरोडा में परसेंटेज पूछता है एंट्री के टाइम, अगर आप एंट्री के टाइम उसको कुछ मत बताओ, आप बाद में अलग से जीटीटी प्लेस करो तो फिर प्राइजेस पूछता है। ओके